हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्लास का साइंस है आपका। आप साइंस की बुक देख लीजिए। आपकी बुक कौन सी है? इंटरेक्टिव साइंस। ये बुक आपको लेकर आना है, सभी को परचेस करनी है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, सभी बुक परचेस कर लें। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा आज का, सोर्सेस ऑफ फूड। खाने के स्रोत, मतलब जो किस किस सोर्स से हमें खाना मिल सकता है ना। अब बात आती है कि फूड क्या होता है, खाना होता है क्या है। जो मटेरियल हम क्या करते हैं, खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिस मटेरियल को आप खाते हैं उसको बोलोगे आप, जिस सब्सटेंस को, वो होता है हमारा फूड। अब पहली बात तो ये है कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। खाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर हम जब खाना खाएंगे हमको एनर्जी मिलेगी, तभी हम कुछ कम काम कर पाएंगे, है ना। अगर आप खाना नहीं खाते तो क्या होगा, आप थोड़े दिन में वीक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, आप कुछ काम भी नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी डिसीज़ भी हो सकती है, आपकी बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी, है ना। ऐसी सब चीज़ें आ जाती है। फिर आता है हमारा वेराइटीज़ ऑफ फूड ईटन। हम कितनी तरह के खाना खा सकते हैं, है ना। हम खाने में क्या क्या खा सकते हैं? स्लाइस खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, मिल्क, सलाद, ये सब खाने की चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पीने वाली चीज़ खाने में नहीं आएगी, वो भी खाने में ही आएगी, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स के फूड्स आप खा सकते हैं। दाल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, जितनी भी तरह की दाल है, चावल है, कढ़ी है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या ही में आ रही है, आपके खाने में आ सकती है ना। फिर आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फूड के इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से फूड आते हैं? तो दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर अगर जो खाना बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? कुकिंग बोला जाता है, यानी उसको पकाया जाता है ना। उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलाकर और कुछ चीज़ें बनाई। ये देख रहे हैं आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड में आपको क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर खाना बनाने की बात करेंगे तो हम खाना बनाने के लिए हमको मेनली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मिल्क चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, एग्स, चिकन, फिश, करी, मतलब कुकिंग ऑयल, घी, बटर, जो जो चाहिए आपको, वो सभी इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करना पड़ेंगे, है ना। सोर्सेस ऑफ फूड्स। अब आप फूड्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हमारे पास फूड के दो ही स्रोत होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लांट और एक होता है एनिमल। या तो हम पेड़ पौधों से खाना लेंगे अपना, या फिर हम एनिमल्स यानी जानवरों से अपना खाना लेंगे। देखो एनिमल, पहली बात आती है हमारी कि प्लांट्स से। तो प्लांट्स से आप कैसे ले सकते हैं? एक तो प्लांट्स पर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट फ्रूट लगा होता है ना, सब्जियां लगी होती है, ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रूट्स में मिलती है हमको उसकी, जैसे हमारी जो कैरेट होती है, गाजर, वो कहाँ मिलती है आपको? उसकी रूट्स में मिलेगी, है ना। फिर आते हैं उसके सीड्स। सीड्स में आपके कैसे, जितनी भी दाल होती है वो सब क्या इकाई में आती है? बीज में आती है। और जितने भी नट्स होते हैं वो सब भी बीज में आते हैं। फिर आती है बात स्टेम की। तो स्टेम से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही? पोटैटो, और ये जो पोटैटो यानी आलू, पालक, और आपका ये आ गया फूल गोभी, और ये सब चीज़ें हैं ना, ये दालचीनी, ये सब हो गया। फिर उसके बाद आता है हम एनिमल्स एज अ सोर्सेज ऑफ फूड। आप एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें आती खाने के लिए आपको? देखो एनिमल्स से सबसे पहली चीज़ आपको ये है, क्या हम जो दूध पीते हैं वो कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से आता है हमारा। ये काई में आ गए डेयरी प्रोडक्ट्स में। अगर मिल्क होगा तो ही आप उसका घी बना सकते हैं, उसी से अपन बटर बनाते हैं, उसी से दही बनता है। सारी चीज़ें किससे बनती है? मिल्क से बनती है। मतलब हमको ये चीज़ों से हमें ये पता चल गया कि हमें ये बाकी जो चीज़ें हैं वो किससे मिली? एनिमल्स के द्वारा मिली है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है मीट। हम मीट भी खाते हैं ना, कुछ कुछ लोग जो नॉन वेज खाते हैं, उसमें मीट्स में जो चिकन आता है वो भी एनिमल से है। प्रॉन आती है, जो मछलियाँ हैं, कोल्ड फिश वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जो इसमें आती है वो भी आपको कहाँ से मिली? एनिमल से। फिर आता है हमारा हनी। हनी जो होता है वो हनी भी प्रोड्यूस्ड करती है। जो हनी भी प्रोड्यूस्ड करती है वो हनी होता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, हम उसी को यूज़ करते हैं। फिर आते हैं एग्स, जो कि कहाँ से मिलते हैं? हमको हैन से मिलते हैं एग्स। तो ये भी आपके लिए यूज़फुल है, आप ये भी लेते हैं। और फिर अगली बात आती है कि हम तो खा लेते हैं ना, इंसानों के लिए तो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा मिल जाता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, है ना। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, और एक होते हैं ऑमनीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स आ गए आपके? काऊ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्वेरल एंड बटरफ्लाई। इसके किसके एग्जाम्पल है? हर्बीवोरस के। फिर आता है हमारा कार्निवोरस, है ना। कार्निवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं?
ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, वो दूसरे एनिमल्स के फ्लेशेस खाते हैं, है ना, जैसे कि लायन, टाइगर, जैकल, आउल, ईगल, स्नेक, स्पाइडर, ये किसके हैं एग्जाम्पल कार्निवोरस के। फिर आता है हमारा ओमनीवोरस। तो जो ओमनीवोरस है उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं आपके, बियर, कैनन, क्रो, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ये एनिमल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। वो किस में आता है, ओमनीवोरस में। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम इंसान हैं, वो भी किस में आते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं ना। इसके आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, डिफरेंट प्लांट्स पार्ट लाइक रूट, स्टेम, फ्लावर्स किसके सोर्सेस है, फूड के सोर्सेस हैं। जो हम जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो हम खाते हैं, उसके रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो भी है। फिर है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, मीट यानी मीट मिलती है, मांस, मछली, अंडा, ये सब जो एनिमल्स से हमें मिलता है, घी, ये सब किसके द्वारा खाया जाता है, ह्यूमन बींग्स खाते हैं उसको। हर्बीवोरस, वाइड ब्लंट टीथ विथ दैम टू ग्राइंड च्यूई प्लांट्स। जो हर्बीवोरस होते हैं उनके कैसे होते हैं, जो दांत होते हैं वो एकदम वाइट जो ब्लंट्स होते हैं, उनके ब्लंट वाइड मतलब चौड़े चौड़े दांत होते हैं, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्लांट्स को चबाते हैं। कार्निवोरस के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, है ना, नुकीले, मतलब शार्प नुकीले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टीयर कर देते हैं, फ्लैश कर देते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उसको फाड़ फाड़ के खा सकते हो। जो ओमनीवोरस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब आपको जो वीडियो बनाऊंगी उसके लिए बुक्स ले आना आप, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।